Question number 7. Following the distribution of the long jump competition in which 250 students participated, find the median distance jumped by the students. Interpret the median. तो यहाँ पर हमें मीडियन फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मीडियन क्लास की जरूरत पड़ती है। तो मीडियन क्लास के लिए पहले हमें n/2 कैलकुलेट करना होता है। सो n/2 के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दो, सेकंड वाले को इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा 120। देन इसको ऐड करो नेक्स्ट वाले से, सो इट विल बी 182। इसमें ऐड करो नेक्स्ट वाले को, इट विल बी 220। इसको फिर लास्ट वाले में ऐड करो, इट विल बी 250। तो इस तरीके से हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। एंड दिस 250 इज द वैल्यू ऑफ n। ये वैल्यू ऑफ n हो गया। इसके बाद n/2 कैलकुलेट करना है। सो 250 डिवाइड बाय 2, सो ये हो जाएगा 125। सो 125 से जस्ट बड़ा वाला जो डिजिट है वो होगा 182। सो 182 वाला, ये वाला हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। और यहां पर मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइड बाय F इनटू H। L इज द लोअर क्लास लिमिट, सो लोअर क्लास लिमिट यहां पर है 2 मीडियन क्लास का, प्लस n/2 इज 125 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। सो 120 डिवाइड बाय, और फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की 62 अपॉन 62 इनटू H। हाइट क्या हो जाएगा इसका 1, सो ये हो गया H की वैल्यू होगी 1। तो यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो 125 माइनस 120 अपॉन, तो ये हो जाएगा 5 इनटू 1, सो 2 प्लस 5/62। तो यहां से एलसीएम लेते हैं, 62 हो जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 124 प्लस 5, सो 129 अपॉन 62 हो गया। तो इससे डिवाइड करते हैं, 62 से डिवाइड करते हैं 129 को, तो ये जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 5 हो गया। डेसिमल लगाया, 0 लगाया, एक और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 7 से। सो मीडियन की वैल्यू यहां से हो गई 2.07। सो दिस इज मीडियन। क्वेश्चन नंबर 9. The distribution given below shows the runs scored by batsmen in one-day cricket matches. Find the mean number of runs. तो यहाँ पर मीन फाइंड करना है, रन स्कोर्ड गिवन है, नंबर ऑफ बैट्समैन गिवन है, दैट मींस ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। क्लास भाग फाइंड करते हैं, इनका एवरेज 20, इन दोनों का सम हो जाएगा 120। सो डिवाइड बाय 2, 60 हो गया, देन 100, सो उसके बाद 140, उसके बाद 180। तो ये हो जाएगा इसका क्लास भाग। यहां पर पहले FI/XI कैलकुलेट कर लेते हैं। सो FI/XI इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 240, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3500, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4200, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सो 4140। तो यहां पर ये हो जाएगा सिग्मा XI/FI, सिग्मा FI/XI कह, इनको ऐड करते हैं, ये हो गया 0, देन ये यहां से ये हो गया 8, देन थर्ड वाला 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 2 1 कैरी, 4 + 4 8, 8 + 3 11, +1 12, 130। सो ये हो गया सिग्मा FI/XI। यहां से फाइंड करते हैं सिग्मा FI की वैल्यू, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो ये हो गया 5 + 2 7, 7 + 3 10, 1 कैरी हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, +1 12।
सो 120। तो इसको यहां से अब हमें फाइंड करना है मीन। मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो वैल्यू है दैट इज 13280 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इज 120। 0 0 कैंसिल, 12 से डिवाइड करते हैं इसे, 1328 को, 12 वन 12, तो यहाँ पर 1 और ये 2 आ गया, 12 वन 12, तो यहाँ ये आ गया 8। एक 0 लगाएंगे, एक डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 12 6 72। सो दैट मीन्स मीन यहां से आ गया 110.66। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मीन। Question number 10. Two vertical poles of different heights are standing 20 meters away from each other on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree and the angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the heights of the two poles. तो यहाँ पर दो पोल्स दे रखे हैं जिनके हाइट डिफरेंट है। तो ये फर्स्ट पोल हो गया एंड दिस इज द सेकंड पोल। फर्स्ट पोल ए बी ले लिया हमने और सेकंड पोल ले लिया सी डी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर। फर्स्ट वाला पोल एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है अपने टॉप से सेकंड वाला जो पोल है उसके फुट तक। तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है दैट इज 60 डिग्री। जो सेकंड वाला पोल है उसके टॉप से फर्स्ट वाले के फुट में जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है दैट इज ऑफ 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री। हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल यहां पर हम लोग h1 अज्यूम कर लेते हैं, हाइट ऑफ द सेकंड पोल h2 अज्यूम कर लेते हैं। हियर वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स। तो h1 माइनस h2 हमें फाइंड करना है। सो फर्स्टली इन ट्राइंगल ABD, इन राइट ट्राइंगल ABD की बात करें तो यहां पर हाइट परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन होता है tan थीटा का। सो tan 60 इज इक्वल्स टू AB बाय BD। द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। AB h1 लेते हैं, BC इज BD, दिस इज BD। BD की वैल्यू 20, तो ये 20 हो गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 20 √3। सो दिस इज h1। h1 आ गया 20 √3। नाउ इन ट्राइंगल CDB, इन राइट ट्राइंगल CDB, तो यहां पर tan 30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मींस CD अपॉन बेस BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू CD इज h2 अपॉन BD इज 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20/√3 is equals to h2. This is equation number second. Now we have to find here the difference, that means h1 minus h2 की वैल्यू फाइंड करनी है। h1 is 20√3 minus 20/√3। तो यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा √3। सो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ √3 इंटू √3 3, 20 इंटू 3 60 माइनस यहाँ पे √3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 इंटू 20 इज 20। दैट मीन्स वैल्यू होगी 40/√3। इसको रैशनलाइज करते हैं, 40/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और डिवाइड करेंगे √3 से, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 40√3/3। सो √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइड बाय 3। तो इसको पहले तो करते हैं मल्टीप्लाई, 40 की मल्टीप्लाई करते हैं 1.73 से इनटू 40, तो यहां पे हो जाएगा, सो दैट मींस 69.20 हो गया। 69.20 डिवाइड बाय 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 69.20 को, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 2 6, यहाँ हो गया 9, 3 3 9, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, सो 20, तो 0 आ गया यहाँ पे, सो 3 6 80। सो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस आ गया दैट इज 23.06 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 10 का और वाला पार्ट है अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 15 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो एक बॉय है यहाँ पर, इसकी हाइट दे रखी है 1.7 मीटर। ये किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा है और यहां पर बॉय के आइज से और टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। तो यहां पर हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो ये हाइट तो 1.7 हो जाएगी, 1.7 मीटर। यहां इस हाइट को हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं। तो ए बी सी डी इस पॉइंट को E नेम दे देते हैं। तो यहां पर इसके बीच की जो डिस्टेंस है बिल्डिंग और इसके बीच की बॉय के बीच की दैट इज 50 मीटर। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल सी ई ए, इन राइट ट्राइंगल सी ई ए। तो यहां से tan 60 is equals to perpendicular upon base is a। tan 60 की वैल्यू √3 is equals to CE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो h एज्यूम कर रखा है हमने। AE is 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये 50 √3 हो गया is equals to h। Therefore h is equals to 50 into और यहाँ पर वैल्यू गिवन है √3 की 1.73। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 7 जा 35, 1 36, 3 कैरी, 5 1 जा 5 3 8। तो यहां से डेसिमल आ जाएगा, दैट मींस 86.50 मीटर इज द हाइट। तो ये सी की हाइट आ गई, हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग यहां पर हो जाएगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग is equals to 86.50 plus 1.7। so ये 0 हो गया, 6 plus 1 7 8। so 88.20 meter is the height of the building। Please like, share and subscribe to my channel.